हेलो दोस्तों, मंटू क्लासेस में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। जैसे फर्स्ट नंबर है, ध्वनि क्या है? उत्तर है, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, जो कंपन से उत्पन्न होती है। जो किससे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती है और माध्यम में संचरित होती है। और किस में संचरित होती है? तो माध्यम में संचरित होती है। संचरित मतलब चलती है, ठीक है। जैसे कोई लोहा का बर्तन है, अगर लोहा के बर्तन के इस छोर पर अगर चोट पहुंचाया जाए तो जाहिर सी बात है कि इससे सटा हुआ जो बर्तन है, पूरा एक लोहा का बर्तन है, तो यहाँ पर वह आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि ये संचार करके यहाँ पर संचरित हुआ। वही माध्यम है, ये इस माध्यम में आकर संचरित हो गई। अब सुने, बल क्या है? बल क्या है? बल वह क्रिया है। बल कौन क्रिया है? वह क्रिया है जो किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, बल किस में परिवर्तित कर सकती है? तो वस्तु की गति। किसकी गति? वस्तु की गति और उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि बल धक्का या खिंचाव है। बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। दोस्तों, 8वां क्लास में भी आप लोग इस चीज़ के बारे में पढ़े होंगे। बल धक्का या खिंचाव है। आज इसकी परिभाषा इस वीडियो के अंदर जान चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा कैसी क्षमता है? कार्य करने की क्षमता है। दोस्तों, जितना आप खाना खाओगे ना, उतना ही आप काम कर सकते हो और आवश्यकता से अधिक आप काम नहीं कर सकते हो। भोजन क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। हम भोजन जब करते हैं तो हमारे शरीर में क्या आता है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा से जो है ना, हम कोई कार्य करते हैं ना, और कार्य करने का भी एक समय सीमा निर्धारित होता है कि आप 6 घंटा तक ही कार्य कर पाएंगे, 6 घंटा से अधिक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिर आपको 6 घंटा से एक्स्ट्रा अगर काम करना होगा तो फिर आपको ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अतः ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व क्या है? घनत्व वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। घनत्व क्या है? वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र निकल के आता है कि घनत्व बराबर सूत्र क्या होगा? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान भाग का चिन्ह और आयतन। द्रव्यमान भागे आयतन। और ये जो परिभाषा है, इससे घनत्व का सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। घनत्व इज इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन। और यहाँ अनुपात की जहाँ तक की बात कह दिया, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, द्रव्यमान अनुपात आयतन। समझे दोस्तों? अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दोस्तों यहाँ माध्यम छूटा हुआ है, आप माध्यम लिख लीजिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलता है, क्या करता है? दिशा बदलता है, तो उसे अपवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन करते हैं, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होगा? विरल माध्यम में जाएगा तो छितर जाएगा, ठीक है। क्या होगा? छितर जाएगा, ठीक है। विरल हो गया हवा के संपर्क में, सघन हो गया शीशा के अंदर, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग आपको दे रखे हैं, इसे भी आप याद कर लें। जैसे A फॉर अबैक, ABACK, अबैक। अबैक मीन्स पीछे की ओर। दोस्तों, लिखने समय इसको घेर लीजिएगा क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अबैक मतलब पीछे की ओर, अबैक मतलब पीछे की ओर। दूसरा है B फॉर ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। C फॉर काम, CALM, काम,
ठीक है। इल साइलेंट होगा यहाँ पर। काम, काम मतलब शांत। डी फॉर डस्क, DUSK, डस्क, डस्क मतलब संध्या या गोधूली समय, गोधूली समय। ई फॉर अर्न, ई फॉर अर्न, EARN, EARN, अर्न मतलब कमाना, अर्न मतलब कमाना। एफ फॉर फेयर, FAIR, फेयर, फेयर मतलब न्यायपूर्ण या गोरा, न्यायपूर्ण या गोरा। जी फॉर ग्लो, GLOW, ग्लो, जी फॉर ग्लो, ग्लो मतलब चमकना, ग्लो मतलब चमकना। एच फॉर होप, HOPE, होप, होप मतलब आशा, होप मतलब आशा। आई फॉर आइडिया, IDEA, आइडिया, आइडिया मतलब विचार, आइडिया मतलब विचार। जे फॉर जंप, JUMP, जंप, जंप मतलब कूदना। के फॉर काइंड, के फॉर काइंड, KIND, काइंड, काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु। एल फॉर लक, LUCK, लक, लक मतलब भाग्य, लक मतलब भाग्य। एम फॉर मूव, M फॉर मूव, MOVE, मूव, मूव मतलब चलना या हिलना, चलना या हिलना। नेक्स्ट है एन फॉर नीट, NEAT, नीट, नीट मतलब साफ सुथरा या सलीकेदार, साफ सुथरा या सलीकेदार। ओ फॉर ओपन, O फॉर ओपन, ओपन मीन्स खोलना। P फॉर प्ले, P फॉर प्ले, प्ले मतलब खेलना। Q फॉर क्वाइट, Q फॉर क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। दोस्तों यहाँ पर काम मतलब भी शांत और क्वाइट मतलब भी शांत। R फॉर राइज, RISE, राइज, राइज मतलब उठना, चढ़ना या उगना भी होता है दोस्तों, उगना भी लिख लीजिएगा। S फॉर सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नरम, S फॉर सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स नरम। T फॉर ट्रू, TRUE, ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा। U फॉर यूज़, USE, यूज़, यूज़ मतलब उपयोग करना। V फॉर भास्ट, V फॉर भास्ट, भास्ट मतलब विशाल, भास्ट मतलब विशाल, VAST, भास्ट, भास्ट मतलब विशाल। W फॉर वार्म, W फॉर वार्म, WARM, वार्म, वार्म मतलब गर्म। X फॉर जेनन, यहाँ पर ज पर एकले दे दीजिएगा। X फॉर जेनन, जेनॉन, जेनॉन XENON, XENON, जेनॉन, जेनॉन मतलब एक प्रकार का गैस। Y फॉर येल, Y फॉर येल, येल मतलब चिल्लाना। जेड फॉर जिल, ZEAL, जिल, जिल मतलब जोश या उत्साह, जोश या उत्साह। दोस्तों आज का जो सुविचार है वह ध्यान से सुने। ज़िंदगी को जीते हैं हम स्माइल से, ज़िंदगी को जीते हैं हम स्माइल से, और लोग जलते हैं मेरे स्टाइल से, लोग जलते हैं मेरे स्टाइल से। दोस्तों स्माइल का मतलब होता है हंसना, आप हंस के जी रहे हो ना, और वो हंसी जो है ना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, वो हंसी जो है ना आपका स्टाइल हो जाता है, वो हंसी क्या है, वो स्टाइल है, ठीक है। और लोग जलते हैं मेरे स्टाइल से। आज के समय में कोई आपको खुशी देखना नहीं चाहता, आप कोशिश करो हर परिस्थिति में खुश रहने का, लोग जलेंगे ही। दोस्तों हिंदी ग्रामर में यहाँ क्वेश्चन है आशा, आशा का मतलब होता है उम्मीद, आशा का मतलब उम्मीद, किसी अच्छे परिणाम की अपेक्षा, किसी अच्छे परिणाम की अपेक्षा। दूसरा है साहस, साहस का मतलब हिम्मत, साहस का मतलब हिम्मत, कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करने की शक्ति, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में डटकर सामना करने की शक्ति। दोस्तों ऐसा आप लोग में है, आप कठिन परिस्थितियों में क्या करते हो, डट कर सामना करते हो ना। आज आपको याद करने के लिए मिला तो आप साहस जुटाओगे कि हम सब का सब याद कर लें, कम से कम इसको 5-6 बार जो है ना सुन लोगे तो 100% याद हो जाएगा। दोस्तों थर्ड नंबर है विनम्र, विनम्र, विनम्र का मतलब होता है नम्र, जो झुका हुआ हो, नम्र स्वभाव का हो। ऐसे बच्चे बहुत कम ही मिलते हैं ना, कोशिश करें कि आप भी एक अच्छे बच्चे बनने की शुरुआत करें। चौथा नंबर संघर्ष, संघर्ष का मतलब होता है कठिन प्रयास, ठीक है, संघर्ष का मतलब कठिन प्रयास, किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना। देखिए दोस्तों आपके पिता जो है ना बहुत संघर्ष करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो एक अच्छा लक्ष्य जो है प्राप्त कर ले। पांचवा नंबर है प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है प्राकृतिक संसार, प्रकृति का मतलब होता है प्राकृतिक संसार, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ,
पेड़ पौधे, नदियाँ, आकाश आदि। ये प्राकृतिक संसार है, ये प्रकृति है। पेड़ पौधे के नीचे बैठ कर आराम करना, नदियों के किनारे जो है थोड़ा सा टहल लेना अच्छा लगता है, शांत माहौल होता है। और आकाश की तरफ देखकर खुशी जाहिर करना कि हे भगवान, आपने हमें आज बहुत कुछ दिया है, समय दिया है आप अपने तरफ नज़र घुमाने का। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह सभी बातें समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों को भेजें जिसका आप स्वभाव अच्छा देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।